हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम तहे दिल से आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी रीजन से हमारा काउंटर पार्ट हमसे दूर हो जाए, रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाए, आपसे वो दूर हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कार्मिक भी हमसे दूर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? और इवन आपके लाइफ में होता क्या क्या है उसके बाद की बात करूंगा, और कैसे हम रियूनियन भी कर सकते हैं आफ्टर सेपरेशन। इस पे भी इस वीडियो पे बात करेंगे। आप लोगों की डिमांड से आ रही है, काफी लोगों का सेपरेशन या डार्क नाइट आता है या रिलेशनशिप ऑन ऑफ चल रहा होता है, इवन चाहे मैरिज से पहले या बाद में, चाहे आपके ट्विन फ्लेम के साथ, चाहे आपके सोलमेट सेपरेशन के बाद। ये सभी रिलेशंस को ठीक करने के लिए वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समृद्धि शक्ति पाठ आप लोगों का हो रहा है 5 जनवरी को। बहुत सारे लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, तो सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। इवन 50 से 60 सीटें ही अवेलेबल हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ 100 स्टूडेंट को ही अलाउ करेंगे। तब चाहें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको लास्ट में वीडियो के मैं डिस्कशन कर दूंगा, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं कि सेपरेशन होने के बाद हम रियूनियन कैसे करें। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता बहुत ही खास होता है। आपके रिलेशंस कैसे भी हो, किसी से हो, कार्मिक हो, सोलमेट्स हो, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हमको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। ट्विन फ्लेम्स बस एक होते हैं और सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन अच्छा है, बेहतर है, जो आपके मदर के फॉर्म में, फादर के फॉर्म में, फ्रेंड के फॉर्म में, पार्टनर के फॉर्म में, डॉटर और सन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम मोस्टली कहीं ना कहीं पार्टनर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन सम टाइम टीचर स्टूडेंट्स हो गए, या फिर किसी मदर या फादर या गार्जियन के रूप में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं? एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस को सरफेस पे लाते हैं, जिसमें आप उसे फेस करके अपने अंदर की जो वीकनेस है उसे बाहर स्प्रेड कर सके, निकाल सके, क्लींजिंग कर सकें। और इसी प्रोसीजर में आपको बहुत सारा पेन होता है, समटाइम्स सेपरेशन होता है, और इसी सेपरेशन को हम हील कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं और वापस से रियूनियन हासिल कर सकते हैं। सबके लिए केसेस अलग हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्मिक की। दोस्तों, कार्मिक इसलिए क्योंकि वो चला जाए तभी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अगर आपके रिलेशन चला गया है तो सबसे पहली चीज वो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ब्लॉकेज करते हैं। वो आपके पर्सनल ब्लॉकेज होते हैं। अगर आपको किसी चक्रा पे ब्लॉकेज है, किसी लाइफ पॉइंट को लेकर आपको वीकनेस है, मे बी आप इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, बैलेंस नहीं है, अगर आपको वेल्थ को लेकर बैलेंस नहीं है, आप हेल्थ को लेकर बैलेंस नहीं है, मेंटली आपके वाइब्रेशंस हाई नहीं है, उस लेवल का नहीं सोच पाते, तभी भी किसी भी लेवल पे ब्लॉकेजेस ये होते हैं। यही सिम्टम देते हैं कि आपके लाइफ में सर्टेन टाइम में सर्टेन पर्सन कार्मिक रूप में आता है, आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है, आपके काम में एक तरह के सरफेस में जो भी आप कर रहे होंगे उन सरफेस पे एक रोड़े अटकाएगा, उन चीज़ों पे स्ट्रगल प्रोवाइड कराएगा, आपको गलत रास्ता दिखाएगा, आपको सही मार्ग से दूर करेगा, आपको इल्यूजन में फंसाएगा। और इन सब चीज़ों से आप जब जागते हैं, यहाँ पे सेपरेशन होता है कार्मिक से, तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो केक काटना चाहिए कि कार्मिक आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी कार्मिक रिपीटेड होते हैं। एक पर्सन कोई कार्मिक नहीं होगा, कार्मिक बहुत सारे होते हैं। इवन एनर्जी भी गड़बड़ हो सकती है, इसमें भी सामने वाला एनर्जी वंपायर हो तो उस केसेस में तो वो दूर चला जाए तभी आपका प्रोग्रेस होता है। और सम टाइम आप अलोन फिर भी ठीक है, लेकिन कार्मिक लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस दिन प्रतिदिन डाउन होती जाती है, और आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों मिल रहे हैं, बाकी लोगों को ईजिली चीज़ें क्यों अचीव हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन कार्मिक लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, एनर्जी वैम्पायर से जितनी जल्दी हो सके आप सेपरेशन कर ही लीजिए। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं सोलमेट से भी, ट्विन फ्लेम से भी रियूनियन पॉसिबल हो जाता है।
सम टाइम बस इतना ही होने से, आपके कार्मिक बॉन्ड खत्म होने से ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जाता है। तो आप सबसे पहले अगर सेपरेशन हो गया हो सोलमेट से, तो अपनी लाइफ से इन टॉक्सिक लोगों को ज़रूर हटाइए। नो कहना सीखिए, आपको हर बात में यस नहीं करना है, इन टॉक्सिक लोगों को हटाना है। दूसरी बात करते हैं सोलमेट्स की। अगर आपका कोई सोलमेट है जिससे आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिलेशन है, और फिर भी आपसे वो दूर है, विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ब्लॉक किए हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे इवेंट हो गए, मैं सब केसेस की बात कर रहा हूँ। किसी भी रीजन से आपका सोलमेट आपसे बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं सामने वाले पर्सन की एनर्जी मेरे लिए बहुत सुटेबल है, वो उसकी वाइब्स मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव करती हैं, उसकी एनर्जीज आपको फील होती हैं, आप एनर्जीज को पिक करते हैं और आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलता है, तो आपको आध्यात्मिक उन्नति वहाँ से मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में कोई भी हो सकता है, आपके टीचर्स, मेंटर, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो कोई भी पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोलमेट्स जब लाइफ को सपोर्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे जाते हैं। तो ये सोलमेट्स के साथ जब भी सेपरेशन हो जाए, पहली चीज़ ये है कि अपनी वाइब्रेशंस को राइज करें, अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करें, क्योंकि सोलमेट्स हमको बेस्ट सपोर्ट सिस्टम देते हैं, बेस्ट रूप से आपको वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ अच्छे मार्ग दिखाते हैं। सम टाइम कुछ सोलमेट्स के साथ रिलेशन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 7 टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं मैंने। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप जान सकते हैं कौन सा रिश्ता मेरे लिए क्या लेके आएगा लाइफ में, उसकी वीडियो मैंने 7 कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं, आप वो चाहे देख सकते हैं कि आत्मीय संबंध किस तरह के होते हैं। जैसे जीवात्मा जगत में भी कुछ आत्मीय संबंध के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके अलावा मैंने 7 प्रकार के, उसमें छायारोही, उसमें आपको हर तरह के, इसमें आपका कर्मा किसी से शेयर करते, किसी से इमोशन शेयर करते, वो सब होता है। अगर इनसे कभी भी सेपरेशन होता है तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस को राइज करिए, अपने कार्मिक टॉक्सिक लोगों को दूर करिए, और रेगुलरली अपने बॉडी और सेल्फ लव पे फोकस करिए, और देन लास्ट में मेडिटेशन करिए। आप जब ऐसे फेजेस में अपने अकाउंट्स को ख़त्म करते हैं, अपने कार्मिक कनेक्शन को रिलीज कर देते हैं, उसे क्लींस कर देते हैं और अपने ऑरा को ठीक कर लेते हैं, तो वैसे लोग जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो अगेन आ जाते हैं। लेकिन इस बात में आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा कि एवरी पर्सन जस्ट अ मीडियम। वो सोलमेट में भी आपके लाइफ में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आया हो, आपको लेसन सिखा के वो चला गया हो, उसका रोल बस वहीं तक हो। उस समय हमको ये भी समझना होगा कि हर टाइम कोई पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रह सकता। मे बी अगर उसका रोल, आप इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में अब नहीं है, तो मे बी वो अब नहीं आएगा। तो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट भी करना सीखना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर उनसे रिलेशन, आपके कम्युनिकेशन गैप आया है किसी भी रीजन से, तो दूर हो जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा। अब एट द एंड हम लास्ट बात कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में आपका अगर कोई भी रिश्ता सेपरेशन के फेज में चल रहा हो, या पूरी तरह से बात नहीं हो रही है, या आप संभाल नहीं पा रहे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमेशा होती है। क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आता लॉजिकली, ये सामने वाला पर्सन इतना पसंद मुझे करता है, इतना अटैचमेंट है, 24 आवर आपके माइंड में है पर्सन, फिर भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपका कॉर्ड कनेक्शन, आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। आप सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देख के यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो कि आत्मिक संबंध गहरे से गहरा होता है। इस केस में आपको कुछ चीज़ें और करनी होंगी। आपको कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से आपको सामने वालों को आध्यात्मिक तौर पे गाइडेंस देना होगा उसे, और आपने अगर स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन नहीं की है एक दूसरे के बातचीत में या रिलेशन में, तो आपका सेपरेशन होना तय है। डार्क नाइट आती है, इसमें ज़रूर 100% उस फेज में आत्माएं एक दूसरे को मिरर करती हैं, एक दूसरे की कमियों को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे आपको गुस्सा आएगा तो सामने वाला ऐसा कुछ करेगा कि आपको बार बार गुस्सा आए, और बार बार उस चीज़ पे बात होगी, उस टॉपिक पे बात होगी, और उसको अगर आप स्पिरिचुअली हल नहीं कर पाए तो फिर सेपरेशन कंटिन्यू रहता है। आप अगर अपनी कमियों को दूर करने में कामयाब हो गए तो किसी भी तरीके का सेपरेशन हो, अगर आपके चार्ट में कोई दोष बन रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उस दोष को आप हील करने में, उसको एक बैलेंस, कर्मा हमको
बैलेंस अलाइन कर लिए अपने कर्मा बैलेंस कर लिए, तो डेफिनेटली हमको ग्रोथ मिलता है और जितना भी हाई लेवल का सेपरेशन हो वो दूर हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्मा क्लिनजिंग। इसमें हर तरह की एक्सरसाइज आती है, हर तरह की योगा आसन, जो मैंने स्पेशली अष्टांग योग बताया है वो आता है। आप उसे करेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, साथ में वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी है जो मैंने सोलमेट कनेक्शंस में बताई है। दोस्तों ये वीडियो अब यहीं तक। बेसिकली एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करनी है। बहुत सारे लोग समृद्धि, जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस लाएगी, उसके लिए एक अट्यूनमेंट में कर रहा हूँ। 2 दिन स्टडी कराया जाएगा और 1 दिन आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा मैम के द्वारा, सावित्री जी के द्वारा। तो आप भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 40 सीट आई थिंक अभी अवेलेबल हूँ। अभी जिस समय आपको मैं बता रहा हूँ, हो सकता अभी भर गई हूँ। तो बस 100 स्टूडेंट ही अलाउ हैं। तो आप चाहें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं बहुत ईजिली। 5 तारीख को ये हो रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप किसी भी टाइम में वो रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगी, वो अट्यूनमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, नमस्कार।